आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को 10,000 बनाने की मुहिम में आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी करते हुए अपने इस चैनल के प्रति भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों का निर्वहन अवश्य करेंगे। हर उस सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि आप सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़ें। यदि आप सभी लोग ईमानदारी से इस कार्य को संपादित करेंगे तो ये चैनल निश्चित ही 15 दिन के भीतर ही 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा। आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हर वो मेंबर जो इस परिवार का सदस्य है, सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़िए। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस समय सोशल मीडिया पे एक धूम मची है, धूम मचा ले धूम, कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ ये सभी भर्तियां आपकी 2 लेयर में होंगी। लेयर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय कसम से अधिकारियों से बात करने में हंसी भी बहुत आती है और अधिकारी भी जो है मतलब जवाब देते देते बेचारे थक जाते हैं, है ना। तो 2 लेयर में कराने के लिए भाई बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। अब पापड़ ऐसा कि सरवा सूखे ना सूखेगा, है ना। तो इस पापड़ को ना तो बेलने देंगे ना सूखने देंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री जी से जब बातचीत हुई थी और उनसे ये चीज़ें बोली गई थी तो वो बोले कहे 1 टियर तो करा ही नहीं पा रहे, 2 टियर कहाँ से कराएंगे, है ना। और इस भर्ती परीक्षा को फास्ट ट्रैक पे रखना है, ठीक। तो इसलिए अभी तक तो फिलहाल एलटी ग्रेड आपकी 1 टियर पे ही आगे बढ़ रही है। चूँकि मैंने विज्ञापन स्वयं देखा है और मुझे ये चीज़ें पता है कि अभी 1 टियर पे ही काम हो रहा है। अब आगे शासन की क्या मंशा होती, कैसे क्या होता है वो तो ईश्वर ही जाने, है ना। लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मतलब आपकी एलटी ग्रेड 1 टियर ही हो, ठीक। तो सोशल मीडिया की ये बकवास खबरें विद्यार्थियों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली हैं। और सच बताएं तो एलटी ग्रेड को 2 टियर कराने की जो मुहिम है ना, वो मेरी ही थी। 1-2 बार आपको वीडियो में बता भी चुके हैं, बहुत पहले, लगभग आज 4-5 महीने पहले हम जो है मतलब एक बार आपसे जिक्र किए थे कि इस बार बड़े बदलाव के साथ एलटी भर्ती, तो उसी में बताए थे आप लोगों को कि एलटी ग्रेड इस बार 2 चरणों की हो सकती है। और वही चीज़ें साला जो कहते नहीं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, बस वही वाली कहावत है ना। तो 2 टियर के लिए परेशान मत होइए। और एलटी ग्रेड को चूँकि 4 से 5 महीने के भीतर कंप्लीट करना है तो 1 डे ही एग्ज़ाम होगा, टेंशन मत लीजिए। और तैयारी उसी तरीके से करिए जिस तरीके से आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में सफलता मिल सके। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कभी भी जो है मतलब गली क्रिकेट मत समझिएगा, ना इसको समझने की भूल करिएगा। यदि आप गली क्रिकेट समझ करके बैटिंग करेंगे ना तो हर बॉल पे क्लीन बोल्ड होंगे। फिर बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता इस बार स्तरीय पेपर बनाया जाएगा। चूँकि 2018 में बहुत बवाल हुआ था गुरु, और लोक सेवा आयोग की सचिव महोदया अंजू लता कटियार जेल चली गई थी, ठीक है ना, जेल चली गई थी वो। सोचिए, सचिव, आपके लोक सेवा आयोग की सचिव जो है वो जेल चली गई थी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से बचने के लिए इस बार एलटी ग्रेड को भी स्तरीय कराया जाएगा कि साल भर क्या, साल भर की नानी भी आ जाएंगी ना तो भी जो है मतलब उनको मिर्ची लगेगी और वो 80 की स्पीड से भागेंगी, ठीक है। वही विद्यार्थी प्रश्न को कैच कर पाएंगे जो विद्यार्थी वास्तव में
टेक्स्ट बुक और सिलेबस में एकदम घुस करके पढ़ाई किए होंगे, वही विद्यार्थी मैटर को टच कर पाएंगे, वही विद्यार्थी सॉल्व कर पाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1/2 होने चल रहा है, 1/2, 1/3 की बात ही छोड़ दो, 1/2 की बात करो, ठीक। और जीएस के भी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारे क्वेश्चन जो है अब कक्षा 1-2 में बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए सिखाया जाता है। देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, है ना, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें गुजरे ज़माने की बात हो गई। अब इसको एलकेजी और यूकेजी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे कॉलेज में एडेड जूनियर विद्यालय है हमारा, है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं जो ढनंगते हुए कि बैग का बोझ जो है उनके शरीर के बोझ से ज़्यादा होता है, और वो एक हाथ से अपना पैंट पकड़े रहेंगे, खिसकता रहेगा, दूसरे हाथ से जो है मतलब खाते रहेंगे, तीसरे हाथ से उनको पीछा मतलब पिठाई पे बैग रहेगा, तो वो धीरे धीरे कभी कभी वो बैग वो संभालते रहते हैं। अब बैग का बोझ इतना होता है कि मतलब ढनंग जाते हैं कभी कभी। उन विद्यार्थियों को देख करके मन को बड़ा सुकून मिलता है, और कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है। और जब कभी स्ट्रेस होता है मुझे, तो मैं सारी क्लासेस छोड़ करके एलकेजी और यूकेजी में चला जाता हूँ, और उन बच्चों के बीच में बैठ करके मन को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वो जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब एक्टिविटी करते रहते हैं, देख करके हंसी आती है और सारी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को इस बार आप लोग गली क्रिकेट मत समझिएगा, फाड़ू एग्ज़ाम होगा, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। एक सीनियर जो है मेंबर से ये बातें पता चली हैं कि पेपर बहुत स्तरीय बनाया जाएगा इस बार, ठीक। और ऐसा नहीं कि मेरिट बहुत टफ जाएगी, मेरिट बहुत आसान जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर का स्तर रहेगा ना, टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन आप लोग का टेंशन का समाधान करने के लिए एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में 120+ क्वेश्चन कराने की गारंटी हमारी। आप सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर ले लीजिए। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं सर हम टीजीटी का लिए हैं तो क्या वो काम करेगा? टीजीटी का मैटर एलटी में काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी। आपको नया मैटर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड की तैयारी अगर करनी है और जीएससी प्रवक्ता की तैयारी करके उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तैयारी तो हर कोई करता है जी। तैयारी तो कोई कोई इंटरटेनमेंट के लिए दे देता है, चलो आप लोक सेवा आयोग के पेपर दे के आएंगे, गांव में 25 लोगों से बताएंगे हम यूपीपीएससी के पेपर दे के आए हैं। हम लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, सिर्फ वो दिखावे के लिए फॉर्म भर देते हैं, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है 120+ कराने की गारंटी हमारी, इतने प्रश्न करा देंगे। आपको बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करना होगा। 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट के साथ हमें मैसेज करिए। एक छोटा सा लिटिल बिट अमाउंट जो है पेमेंट करिए, 2 दिन के भीतर अपना नोट्स घर बैठे प्राप्त कर लीजिए। पंजाब से विद्यार्थियों ने नोट्स मंगाया, आप सोच लीजिए, अदर स्टेट के, उत्तराखंड से विद्यार्थियों ने मंगाया नोट्स, है ना। आपके हरियाणा से, रोहतक से, फरीदाबाद से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से, महाराष्ट्र से, क्या बात है, गुजरात से, ऐसे ऐसे बिहार से, ऐसे ऐसे राज्यों से विद्यार्थियों ने नोट्स हमारे बुक किए हैं। तो आप सभी लोग भी क्यों पीछे हो? क्यों पीछे हो? दूसरे चैनलों पर जाकर के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, पढ़ लो, पढ़ करके देख लो। गारंटी के साथ ताल ठोंक किस बात को कहता हूं, अगर ऑनलाइन मैटर से आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। इतना सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर को इतनी एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं ऑनलाइन माध्यमों को। हम 2.5 साल के अधिक परिश्रम से आप सभी लोगों के लिए मैटर तैयार कराएं। लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अचार या मुरब्बा तो है नहीं कि मतलब सड़ जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। प्रयत्न आप सभी लोगों के लिए जारी है, टेंशन मत लीजिए कि हम किसी बात को लेकर के नाराज होंगे। हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है, विद्यार्थी हित के लिए ही कार्य करते हैं हम, ठीक है। तो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उतने ही पदों पर आ रहा है जितने पदों की बातचीत हुई थी, ठीक है। बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो भैया देखिए खंड शिक्षा अधिकारी का 559 पद पे विज्ञापन आई।
अधियाचन कितने का आया था? 1369 पद का। शेष पद गायब हो चुके हैं, 559 पद बचे हैं। अब विज्ञापन जारी होते होते कहीं ये जो है मतलब 350 के आंकड़े पर ना आ जाए, यही चीज़ का भय है। ठीक। और इस बार जीआईसी लेक्चरर का जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक, ये परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग देंगे, प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, टाइम पीरियड आपका आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और आराम से आप सभी लोग 250 प्रश्नों का जवाब देंगे OMR पे। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए। और सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण है, सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के परिणाम को जारी करने में भी सहूलियत होगी। ठीक, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर की। देखो भैया, एडेड जूनियर के लिए आज मीटिंग हुई है आपके शासन स्तर पे। चूँकि विद्यार्थियों की पूर्ववत मांग है कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, तो शासन स्तर से इस बात को सिरे से नकार दिया गया कि कोई पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, न तो 5000 पद जोड़ा जाएगा, न 2000 पद जोड़ा जाएगा। ठीक, स्पष्ट है। काउंसलिंग आपकी 1598 पदों पर ही होगी और विषय वाइज मेरिट बनाई जाएगी, ये भी कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग विषयों की अलग अलग मेरिट बनेगी। ठीक, आगे बढ़े। आइए, इसका कार्यक्रम कब तक आएगा? 22 तारीख के बाद। 22 तारीख के बाद बात करिएगा क्या कार्यक्रम कब तक जारी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के लिए। तो सदस्यों के इनपुट प्राप्त होने लगे हैं कि कब तक सदस्य आएंगे, लेकिन सितंबर लास्ट तक जो है मतलब सदस्यों के आने की जो संभावना है वो संभावना अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि या तो शासन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करेगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेगा। दो में से एक कार्य होने हैं, और जिस दिन होंगे उसी दिन से ही आप सभी लोगों को कार्य देखने के लिए मिल जाएंगे। नए संस्था प्रधान के जो विज्ञापन है वो भी जारी होने हैं, मतलब प्रिंसिपल आदि के विज्ञापन आने हैं, और उसमें 2500 पद हैं, ठीक है। तो और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी है। तो भैया हिप हिप हुर्रे तो है ये है, और इस हिप हिप हुर्रे को आप सभी लोग जो है ठुर्रे न बना देना, तैयारी ऐसी करो कि सफलता मिल जाए। और इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक लोक सेवा आयोग से आपको ना कभी मिली है और ना कभी भविष्य में मिलेगी। अब भविष्य में पता नहीं क्या क्या गुल खिलेंगे, TET हो जाएगा। जैसा कि आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, विद्यार्थियों ने डिस्कस किया हुआ था कि भैया ऐसी बात है TET पास करना अनिवार्य हो गया, शासनादेश जारी हो गया है। सलाम पूरा खंगाल करके रख दिए कि कहाँ से शासनादेश आ गया। यहाँ तक कि जो है मतलब मंत्री जी के को भी कॉल करवा दिए जो है विधायकों के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो है मतलब कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने खुद ही कहा कि शासनादेश जारी करने वाले हम ही, और हमने ही ऐसी कोई सूचना शासनादेश जारी नहीं किया, कोई जियो जारी नहीं किया। अब बताइए। तो सोशल मीडिया मतलब बकवास मीडिया, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया की चीज़ों को लेकर के कभी दिग्भ्रमित मत हुआ करिए। अभी टेट फेट है, ये नहीं है पता लगे कि वैसे परीक्षा पास करना नामुमकिन होता है विद्यार्थियों के लिए, पता लगे टेट लगाए नहीं। IAS बना रहे हैं क्या जो प्री मेंस और इंटरव्यू कराएंगे? बना तो एक टीचर ही रहे हैं ना, है ना। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को उस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। थोड़ी सी कॉमेडी आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मन बड़ा शांत है ना। और मन जब शांत होता है तो मस्करी करने की इच्छा होती है। आज अपनी एकेडमी में विद्यार्थियों से बड़ी मस्करी की है हम। तो आज सभी विद्यार्थियों ने कहा कि सर आज बड़े आप खुश दिख रहे हैं। देखिए, मन प्रसन्न तब होता है जब आप सभी लोगों के लिए किए गए कार्य सफल होते हैं और हमारा जाना सार्थक हो जाता है। मेरा नाम भी सार्थक है ना। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य करना ही पड़ता है, ठीक। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के तैयारी वैयारी करते रहो। और नोट्स आज चाहिए ना, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ आप सभी लोगों की सफलता के लिए हमारा नोट्स ब्रह्मास्त्र है। चाहे टेट हो, CTET, सुपर टेट, TGT PGT LT GIC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, ये अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाले तमाम भर्तियां, कोई भी भर्ती पकड़ लो, चाहे लेखपाल हो गया, मंडी सचिव हो गया, मंडी गन्ना सहायक हो गया, आपका कानूनगो हो गया, ठीक है, और BDO हो गई, कोई भी वैकेंसी
आप हमसे मैटर लेकर के पढ़ लो। टन टनाटन टन टन टारा, नहीं बजने देंगे चेहरे पे बारा। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं आपके सीटेट के लिए। तो भैया सीटेट की सूचना मिल गई है आपके सीबीएसई बोर्ड से। 25 तारीख के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, 25 सितंबर के बाद। ठीक, और ऑनलाइन कराने पे मनसा बनाई जा रही थी, तो देखते हैं कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता है या ऑफलाइन का आता है, क्योंकि अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। ठीक है ना, जब पत्ते खोले जाएंगे, पत्ते खोलने का तात्पर्य यह है, चूँकि सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा कम लोगों से परिचय है भाई, ओरिजिनलिटी बता रहे हैं आपको, और वहाँ पे जो मतलब कुछ क्लर्कों से परिचय है, इसीलिए थोड़ी बहुत सूचनाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पत्ते खुलेंगे, मतलब विज्ञापन जारी होगा, तभी ये चीज़ें पता चलेंगी कि भैया ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। लेकिन 25 तारीख के बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले और सबसे अहम पे, आपका टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थी बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पे बड़ा जम करके ये सारी चीज़ें बवाल लिखी हुई हैं। ठीक, दिसंबर में पेपर होना है कि जनवरी में होना है कि फरवरी में होना है कि जून में होना है, विद्यार्थी इसी चीज़ को लेकर के परेशान है। देखिए अभी जो संभावना दिख रही है वो उसी डेट पर दिख रही है जिस डेट को हमने आपसे बताया है। ठीक, और बाकी चीज़ें क्या परिवर्तित होंगी, जो परिवर्तित होंगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सबसे पहले आपको बताएगा जी। टेंशन काहे लेते हो, है ना। तो निश्चिंत परेशान दोनों एक साथ मत होइए, निश्चिंत हो जाइए लेकिन परेशान मत होइए। ठीक है, टेंशन देने का लेने का नहीं। जो भी समस्याएं आपकी हैं वो हमारे पास भेजिए, आपकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्न करेंगे। देखिए एक इनपुट आपको आज मिल गया है आपके जो है 12,460 के मुद्दे को लेकर के। ठीक है, इस पर मंत्री जी का बयान भी स्पष्ट हो चुका है और ये सूचना प्राप्त हो रही है कि सरकार ने इस पर अपना काउंटर फाइल कर दिया है कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो जाए। ठीक, और सितंबर लास्ट तक इसकी डेट भी लगी है 12,460 के मामले की, और पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के अंदर इस भर्ती को भी कंप्लीट करा देंगे। तो 12,460 के जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी समस्याओं का निराकरण होने का जो कार्यवाही है वो आरंभ हो चुका है। और रही बात एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो भैया अरे एक बार रावण अगर जलौबा तो बढ़िया खुशी खुशी जलौबा, 2-4 ठनी जो है मतलब रावण के निकुरा में पटाखा छोड़ के देवा, इतना खुशी रहा। नियुक्ति आप लोगों की बहुत जल्दी होगी। ठीक है, नॉन बीएड की। और कला वाले विद्यार्थी ये परेशान हो जाते हैं, प्राविधिक वाले खास तौर पर। देखिए भैया, प्राविधिक कला के माध्यम से आप जीआईसी प्रवक्ता अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता आप अप्लाई कर पाएंगे, प्राविधिक वाले भी आराम से अप्लाई कर पाएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है ना, और एलटी ग्रेड में तो आप सभी लोग हैं ही, क्योंकि स्वयं अहर्ता रखी जा रही है आप लोगों की, जो आपकी एडेड विद्यालयों की होती है मतलब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की होती है। इस मुहिम को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। जो मुहिम हमने चलाई थी कि जब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उसी डिग्री के माध्यम से विद्यार्थी अध्यापक बन जाते हैं, तो राजकीय में काहे नहीं बन सकते। आखिर वह तो वही क्लासवा पढ़ाते हैं जो वहाँ पर वो पढ़ाते हैं, वह के जो है वेतन राज्य सरकार ही देती है, वहाँ भी राज्य सरकार देती है। बस फर्क इतना है कि वहाँ प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे ससुरा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट मैनेजमेंट होती है। यही तो फर्क है ना। ग्रेड पे आपका सेम रहता है, किसी किसी में ग्रेड पे थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है, 5500 की या 6500 की ग्रेड पे हो जाती है। ठीक, तो इसी अहर्ता को लेकर के आगे बढ़ा गया है और इसी अहर्ता को कॉमनली मान लिया गया है। ठीक है ना, तो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएफए ये स्टूडेंट आराम से अप्लाई करेंगे विदाउट बीएड। ठीक, लेकिन कंडीशनल चीज़ें, क्योंकि आप राजकीय के टीचर बनने जा रहे हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी इस चीज़ की आएगी तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परेशान नहीं होने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर परेशानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है डिग्री आदि को लेकर के, डिग्रियों का टेंशन ख़त्म हो गया।
अर्हताएं सेम वही रखी जा रही हैं जो आपकी एडेड विद्यालयों की है, अर्ध शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की है। अर्थात जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी में रखा जाता है वही अर्हता आपकी कला की इसमें भी होने चल रही है। बीएड की डिग्री भैया अनिवार्य है, तो उसके लिए कंडीशनल आप लोगों को अप्लाइमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो परेशानी काहे का, टेंशन मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आप लोग जो है मतलब लाइक की संख्या, बड़े कंजूस इंसान हो यार, है ना, लाइक की संख्या घटा देते हो। जब मतलब फंसते हो आप सभी लोग कहीं, जब कोई वीडियो डालते हैं तो लाइक की संख्या 150, 126, 139 और उसके बाद 69, 70, 96 ऐसे लाइक किया जाता है। मतलब थोड़ा सा उंगली से छूने में भी आपको दिक्कत होती है क्या? अगर आप 3 लोगों को जोड़ दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपका खाना पानी दाना बंद हो जाएगा। हाँ, 3 लोगों को सब्सक्राइब कराओ यार। कि आप लोग भी जो है मतलब काम करते हैं आप सभी लोगों के लिए, फिर भी आप लोग जो है सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते तो मन बड़ा तकलीफ में आ जाता है फिर, है ना। तो जाहिर सी बात है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ आप सभी लोग अपने कार्यों को संपादित करिए, और हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो नैतिक कर्तव्य है उसका निर्वहन हम करेंगे। टीजीटी पीजीटी की तैयारी प्राइम टारगेट करिए दिसंबर, क्योंकि नवंबर में पेपर होना पाना मुश्किल है, ठीक है ना। अभी फार्मों की स्कैनिंग तक नहीं हुई है यार, अभी पूरे फार्म पड़े हुए हैं, केवल 1.5 लाख 2 लाख स्कैनिंग हुआ था। शासन को बार बार लेटर भेजा जा, शासन रिजेक्ट कर दे रहा था, हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें जानकारी दी जाएंगी ऑथेंटिक दी जाएंगी, सत्य दी जाएंगी और एकदम एग्जैक्ट दी जाएंगी। बाद में सब लोग घूम फिर करके वहीं पे आते हैं जहाँ पे हम बताए रहते हैं, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आती हैं, तो टेंशन मत लीजिए। और 50% पीजी वाला तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स फटाफट प्राप्त कर लियो 97 इस व्हाट्सअप नंबर पर। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। पढ़ना आपको है, नौकरी आपको प्राप्त करनी है, तो जाहिर सी बात है सार्थक के साथ तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है। और रही बात ऑफ़र की, तो ऑफ़र है हमारा, लेकिन बीईओ मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का और आपके सुपर टेट का जो नोट्स है वो इस ऑफ़र से बाहर है, क्योंकि सुपर टेट और बीईओ का जो मैटर है वो ज़्यादा है, तो इसलिए उसको ऑफ़र से अलग रखा गया है, ठीक है ना। इसीलिए उसको ऑफ़र से अलग रखा गया है क्योंकि उसका मैटर ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। वो भी ज़्यादा नहीं है, 2000 के अंदर ही है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। और विद्यार्थी अगर याची लाभ लेना चाहते हैं 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी के, और वेटिंग लिस्ट आदि जो है मतलब कन्फर्मेशन अभी तो फ़िलहाल होने से रही, वेटिंग लिस्ट इसकी कंफर्म होगी 2021 की, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इंतज़ार करना पड़ सकता है आप सभी लोगों को। इंतज़ार करिए, इंतज़ार का